सो कायदे आज़म का सिर्फ हमें मशकूर होना चाहिए। हिंदुओं की मईशत पे कब्जा जो था उससे निजात पाने के लिए इशू ये था अंग्रेज को निकालना, और उनकी रिजर्वेशन थी कि मुसलमानों के लिए क्या होना चाहिए। इफ आई पुट द नेम पाकिस्तान ऑन ए स्टेबल अस्तबल पर, मैं पाकिस्तान ही विल एक्सेप्ट इट। और एक तारीख बता श्रीनगर तक पहुंच गए। उन्होंने अपनी बहन से कहा, फाती दे हैव कम टू सी मी डाई, वो सिर्फ ये देखने आए मैंने मरना कब है। बेशुमार लोग भारत गए और जाली नए कागज बनवाए कि हम यहां जमीन है हमारी, क्योंकि अगर वो आइन बनाते तो इलेक्शन होनी थी। और जो हमारे वहां सिविल सर्वेंट्स गए वो इस तरह गए जैसे अंग्रेज सिविल सर्वेंट है, बिगो पेट नेम डाला हुआ था उनका। अगर ज़ियाउल हक जनरल माफी का आम माफी का ऐलान न करते तो फांसी लगती उनको। मुहिबुल्लाह सुबानी खान साहब, आई बेटा आपने बड़ा टेढ़ा सवाल पूछा। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह में कहता हूं ने गलतियां कौन सी की। बेटा मैं उनकी इतनी इज्जत और इतना एहतराम करता हूं कि जितना झूठ बोलूं वो कम है। एक बाकमाल इंसान था, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बाकमाल इंसान गलतियां ना करें। ये भी ज़हन में रखें। पाकिस्तान बनाया में जो मैं इतना सा इल्म मेरे पास है, हिंदुओं की मईशत पे कब्जा जो था उससे निजात पाने के लिए, ठीक, और वो मिली। आप पढ़े ना प्री पार्टीशन पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के कितने जज थे, सिंध हाई कोर्ट के कितने जज थे मुसलमान, कितने बिजनेसमैन थे मुसलमान जो बिजनेस करते थे, कितने। ये एक मुसलमानों के लिए एक जन्नत है। उसके साथ हमने किया क्या, ये हमारा कसूर है, उसका नहीं, उनका नहीं, उसका ना, उनसे उसका ना बड़ा जुल्म है। गलतियां क्या की, ये आपको तारीख पढ़नी पड़ेगी, आपको खुद 46 ऑनवर्ड्स है। पहले भी पढ़े, याद रखें। पहले हिंदू मुस्लिम यूनिटी मिस्टर एम ए जिन्ना उसके एम्बेसडर थे। इशू ये था अंग्रेज को निकालना, और उनकी रिजर्वेशन थी कि मुसलमानों के लिए क्या होना चाहिए। फिर वो रफ्ता रफ्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं, हमें अलहदा होना पड़ेगा। हिंदुओं की, अगर अंग्रेज चले गए तो हिंदुओं की साम्राज्य ताकत के हम नीचे आ रहे, जो हिंदुस्तान में आए हुए हैं मुसलमान, सबसे माफी मांगने, सबसे जो आप देख रहे हैं, आपसे माफी के साथ, ये मेरा ख्याल है। तो आपका हक है कि आप इससे अग्री करें या ना करें, आपका हक है। माउंटबेटन ने एक जगह ये कहा, एम ए जिन्ना इज सो ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान, इफ आई पुट द नेम पाकिस्तान ऑन ए स्टेबल अस्तबल पर, मैं पाकिस्तान ही विल एक्सेप्ट इट। ऑलराइट, इस किस्म की जो पॉलिटिक्स होती हैं, जिनका एक लार्जर इफेक्ट होना, बड़ा असर होना होता है, उसमें बंदा कॉर्नर भी हो जाता है। कॉर्नर कमिटेड टू पाकिस्तान, यानी एक हिस्सा इधर एक हिस्सा उधर। मैं एक दफा कह चुका हूं, अगर अंग्रेज कलकत्ता ईस्ट बंगाल को दे देता तो पाकिस्तान वुड हैव बीन हैप्पी फॉर ईस्ट बंगाल टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट। आप पढ़े ना 1940 वाली जो रेजोल्यूशन है,
ऑटोनोमस स्टेट्स, वो बाद में बदली गई। और पाकिस्तान में किधर लफ्ज है बंगाल का? एक तो दूसरी मेरी नजर उनका ये कहना कि उर्दू पाकिस्तान की कौम ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं था। भाई नया मुल्क है, बंगाली उर्दू ना बंगाली होगी, ना पंजाबी होगी, ना सिंधी होगी, ना पठान होगी, ना बलूची होगी। तो अगर जबान ही चूज करनी है नेशनल लैंग्वेज तो अरबी चूज करें और देखें 10 साल में हर शख्स अरबी बोलने लगे। मां सिवाय ये कि सिर्फ मौलवी बोलते हैं, हर शख्स अरबी बोलने लगे। सो द चॉइस ऑफ उर्दू वॉज ऑल्सो। द थर्ड इश्यू इज द अनरिजॉल्व क्वेश्चन ऑफ, उसको फैसला नहीं हुआ कश्मीर का। 48 में हमने आए, उसमें हमारे जो ट्राइबल एरियाज के हैं, और ट्राइबल एरिया में 2 किस्म के हैं होते थे, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज एंड प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज। वहां के लोग भी आए और एक तारीख बता श्री नगर तक पहुंच गए और लूट मार शुरू हो गई। आई डोंट नो, कश्मीर का तनाजा, एक हाल उसका ये है कि कश्मीरी सारे उन्हें दे दे, कश्मीर ले लें। शायद हम कई सियासतदानों से निजात मिल जाए। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिस साल में वो रहलत फरमा जाते हैं, वो बलूचिस्तान में आराम के लिए जाते हैं, तो उन्हें काबीना मिलने आती है। एक मौरख के मुताबिक उन्होंने अपनी बहन से कहा, फाती दे हैव कम टू सी मी डाई, वो सिर्फ ये देखने आए मैंने मरना कब है। आई डोंट नो वेदर दिस इज ट्रू और दिस इज नॉट, मुझे नहीं पता है। ये है हमने, मेरी नजर में सबसे बड़ी गलती ये की, जैसे हम मुल्क को मुल्क कहते हैं, तो गलती को गलती कह जा रहा हूं। हमने लैंड सेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन कर दी कि जो उधर से आएगा उसको हम जमीन भी देंगे, हम मकान भी देंगे, जो हिंदू और सिख छोड़ के गए। मेरा ख्याल है कि दिस वाज ए मिस्टेक मेरी नजर में, क्योंकि उनके मुकदमा 30-30 साल चलते रहे। और मैंने पिछले बार भी बताया था कि एक हिस्टोरियन के मुताबिक बेशुमार लोग भारत गए और जाली नए कागज बनवाए कि हम यहां जमीन है हमारी, तो उन्हें राज करके फर्दें दे दी, जो भी कागजात इंडिया में वो हम ही हैं जो हमारे हैं, उन्हें जमीनें क्लेम की। सो मे बी वी वेंट ऑन द रॉन्ग फुट। तीसरी गलती जो कायद आज़म के रहमतुल्लाह अलैह के बारे में नहीं, हमने आईन ही नहीं बनाया। भाई 47 में, 48 में, 50, 51, 51 में हमने, पिछले मैंने अर्ज किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर आ दी, 52, 53, 54, 7 साल हमने आईन ही नहीं बनाया। वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का कसूर तो नहीं था, वो तो उन लोगों का था जो 1946 के फेडरल लेजिस्लेचर में इलेक्ट होके आए थे, क्योंकि अगर वो आईन बनाते तो इलेक्शन होनी थी। सो में बॉर्डर अनफेयर था, जो कटाई की गई वो गलत थी, जो असूल थे उसके मुताबिक नहीं की गई। तो क्या कायदम ये कहा जाता, नहीं जी जो आपने मांगा है वो मिला नहीं, लिहाजा में पाकिस्तान नहीं चाहिए। वी हैड, उनका तो ये ख्याल था कि हम 1 साल नहीं लास्ट करेंगे। वी लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वी हैव लास्टेड टिल ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश। वो आप जितनी मर्जी उस पे इल्जाम धर दें, भारत ने कराई, ना 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 ना, हमारे हुक्मरानों का कसूर है। वो बंगाली नेशनलिज्म को समझ ही नहीं सके।
वो बंगाली अपनी रीजनलिज्म को समझ नहीं सके, वो बंगाली की अपना कल्चर को समझ नहीं सके। हम तो यही देखा कि बिंदी लगाती है और वो साड़ी पहनती, ये तो हिंदू है। और जो हमारे वहां सिविल सर्वेंट्स गए वो इस तरह गए जैसे अंग्रेज सिविल सर्वेंट है, बिगो पेट नेम डाला हुआ था उनका। सो वी आस्क्ड फॉर इट। ये कहना कि इनके को होती है, थिंग्स हैपन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर टर्की अपना ताल्लुक ना पैदा करती जर्मनी के साथ तो सऊदी अरेबिया आजाद होता, इट वुड हैव रिमेन्ड अंडर द ऑटोमन्स। सो मुल्क बनते हैं कई हालात के बाद और फिर बिखर जाते हैं। भुट्टो साहब के दौर में मारी रिबेलियन थी बलूचिस्तान में और इसको क्रश करना पड़ा। और उसमें एक जज साहब के 2 बेटे और एक शख्स जो बाद में चीफ मिनिस्टर पंजाब हो गया, वो शामिल थे इस कॉमरेड्स, अंग-विलायत से पढ़ के आए थे। अगर ज़ियाउल हक जनरल माफी का आम माफी का ऐलान न करते तो फांसी लगती उनको। सो कायदे आजम का सिर्फ हमें मशकूर होना चाहिए कि भाई ये आपने हमारे लिए कर लिया। और मैं पहले भी कह चुका हूं और मैं फिर रिपीट कर, आपके ख्याल में हिंदुस्तान में शाहरुख खान और सलमान खान ये हैं सारे, या जो 2 क्रिकेटर उनकी टीम में आ जाते हैं, ये है हाल मुसलमानों का? आप गाय ज़बह करें लोग मार देते हैं। जो आपने मस्जिदें बनाई हैं वो कहते हैं ये मंदिर है, ये राम का मंदिर पे बनाया, गिरा दी, ये शहीद कर दी जाती है। कौन से मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने एहतजाज किया? माशल्लाह हमारे, और यहां दुबई में किया गया। गलतियां हमारी हैं, किसी और की नहीं। जो लोगों ने इस मुल्क पे हुकूमत की है उनसे हुई है और हो रही हैं। ये करते रहेंगे तो हालात। मतलब मैं परसों की खबर मैंने यहाँ कल पढ़ी है, 6 या 7 मजदूरों को बलूचिस्तान में कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो पंजाब से गए। ये स्ट्रेन है, इसका एहसास नहीं करेंगे। क्या इसका आंसर ये है बलोची सारे मार दें? यार किस दुनिया में फंसते हैं? ये ना करें। हमें हमारे हुक्मरानों को अपने सोच के जाविये बदलने पड़ेंगे। मैंने पिछले दिन भी कहा था एक टीवी प्रोग्राम में, कोई पता नहीं किस चैनल पे, ARY पे प्रोग्राम, एक बच्चा बैठा हुआ था नौजवान, उन्होंने कहा 32 साल से कराची से ज्यादती हो रही है। अच्छा भाई, अगर कराची भी समझ रहा है उनसे ज्यादती हो रही है, समथिंग इज रॉन्ग। या एक शख्स कह रहा है 2 पोर्ट मारे उधर, 3रा पोर्ट मारा ग्वादर में, वो डीप सी पोर्ट है। आपके ख्याल में आप अपना नक्शा निकालें ना, वहां ग्वादर का नक्शा, समुद्र का नक्शा निकालें, आप देखें कि ग्वादर के बिल्कुल आगे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है, STRAIT ऑफ हुर्मुज। उससे आगे पहले जाएं तो ओमान है, दूसरी साइड पे जाएं तो ईरान है, उससे आगे जाएं तो दुबई है। वो नैरो चैनल है। ये CPEC जिसकी बहुत तकलीफ है मगरिब को, क्यों तकलीफ है? बिकॉज चाइना वो स्टेट ऑफ हुर्मुज में अगर वो ब्लॉक करना चाहे ट्रेड, 3 सवाल नीचे रखे, द ट्रेड इज ब्लॉक्ड। क्या ये होगा? भाई हमें नहीं पता, मैं नजूमी नहीं कि मैं बता दूं कि क्या होगा। 23 मार्च को हमारी परेड होती है और मैं अगले दिन हेडलाइंस पढ़ता हूं, हिंदुस्तान की टांगें कांपनी शुरू हो गई हमारे एम्यूनिशन देख के, हमारे रॉकेट देख। भाई किस दुनिया में रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं? ये ना करें, ये ऐसे ना कहें। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से सिर्फ मोहब्बत और अकीदत करनी चाहिए और उनका एहसान मानना चाहिए। उस एहसान को हमने उस पर बरता कैसे,
ये हमारे हुक्मरानों का कसूर है, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नहीं। लो, मैं कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत कुछ कह चुका हूँ, तो जो अगर आप मुझसे मुत्तफिक नहीं है तो आपका हक है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूँ आप मुझसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन मुझे इशारा दिया बेटे ने कि आपका सब्र मैं मज़ीद उस पर बोझ न डालूँ, इसलिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।